ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। सर्वत्र आनंद है, प्रसन्न धिया प्रमोद मत्ता। जो खिला पुष्प है वो सबको सुहावना लगता है। खिला चित्त है, सबको सुहावना लगता है। पुष्प का मुरझाना कोई स्वीकार नहीं करता। मुरझाए पुष्प को कोई कंठार नहीं बनाता। मित्र मुरझाए चित्त को मुक्त बल्लवा कंठार नहीं बनाते। मोक्ष मार्ग में चित्त प्रसन्न होना चाहिए, गदगद होना चाहिए, आह्लादित होना चाहिए। संक्लिष्टता वहाँ है या चित्त में अशुद्धि है। मुरझाया चेहरा उनका है जिनके भीतर उल्लास नहीं है। उलसित भाव जहाँ है वहाँ चेहरा मुस्कुराता है। हंसना नहीं है, हंसना नो कशा है, प्रमुदित होना है। और प्रमुदित होगा तो मित्र 14 से पार हो जाएगा। पार हो जाएगा। मार्गण स्थान, गुरुस्थान, मित्र जीव समास, इन 14 से पार हो जाएगा जीव। प्राप्त करने के शासन से पार होना पड़ेगा, तब निर्वाण की प्राप्ति होगी। साम्य सागर इनसे पार होना है, पर पार तभी हो पाएंगे पहले प्राप्त कर लेना। और प्राप्त करने के लिए प्रथम स्थान से प्रमुदित हो गए तो 14वीं तक पहुंच सकेंगे। जो प्रथम स्थान में ही प्रमुदित नहीं है, सम्यक दर्शन जब भी होगा धर्म धर्मात्मा को देख करके प्रथम गुण स्थान में ही प्रमुदित होगा, तब आगे का काम कर पाएगा। कोई धार्मिक अनुष्ठान है, पूजन विधान पंचकर्म चल रहा है, मुरझाज पधारे, चातुर्मास चल रहा है, कोई श्रावक दीक्षा लेने जा रहा है, उसमें कभी खुशी का मन ही तुम्हारा नहीं हो रहा है, आप समझ लेना तुम्हारा संसार का भी धीर है। न किसी की समाधि पर चित्त प्रसन्न हो, न दीक्षा पर चित्त प्रसन्न हो, न पूजन पाठ करने के लिए मन प्रसन्न हो, न दान देने के लिए मन प्रसन्न हो। विश्वास रखना, यदि ऐसा हो रहा है तो अपने हृदय में नोट कर लेना, हमारा संसार भी दीर्घ है। सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण है पहला, संवेग। संवेग अभाग्य मानो डब्बू भी अपना, तुम तीर्थों के गेट पर, सम्मेश के गेट पर जन्मे हो, और उससे बड़ा अभाग्य इस बात का है कि नगर की सीमा मुरझाज आते ही तुम तुरंत पहुंच जाते हो। ये अभाग्य मानना। जो बालक, जो माता बहनें, पुरुष धर्मात्मा को देख करके गदगद हो रहे हैं, समझ जाना पाड़े जी कि मेरा संसार अल्प बचा है।
धर्मात्मा को देखकर प्रसन्न हो रहे हो, संसार अल्प बचा है, कोई चिंता का विषय नहीं है, संसार अल्प बचा है। कामनी को देखकर जो प्रसन्न हो रहा है, कामनी को देख के प्रसन्न हो रहा है, मतलब आगे पाप खड़ा हुआ है। धन को देखकर प्रसन्न हो रहा है, आगे पाप खड़ा हुआ है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में खुश हो रहा है, मित्र नरक खड़ा हुआ तुम्हारे लिए। और धर्म धर्मात्मा देखकर गदगद हो रहे हो, हे मित्र विश्वास मानना, स्वर्ग ही नहीं शिवत्व तो तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है। किसी ने आपसे कहा नहीं, प्रेरित नहीं किया किसी ने आपसे कि जाओ ब्रह्मानंद सागर महाराज जी के बालक नादरी में जाके चौका लगाना, किसी ने बोला नहीं है। स्वयं का मन कह रहा है, जिस द्रव्य को कमाने में कोटि कोटि पाप का बंद किया है, वो द्रव्य एक मुनि के हाथ पर रख जाएगा। तो मित्र, रुदम मलम धावते बारी, जैसे रुधिर से रक्त दूषित वस्त्र पानी से स्वच्छ कर लिया जाता है, ऐसे गृहस्थी में अर्जित पापों के लिए मुनि के हाथ में ग्रास रखने से पाप दूर हो जाता है। अतिथिनाम प्रतिपूजा, अतिथिनाम प्रतिपूजा, अतिथियों की जो पूजा करने से मित्र गृह प्रणाम निश्चितम, गृहस्थ कर्म में निश्चित जो पाप है, अतिथियों की पूजा सम्मान करने से दान देने समाप्त होने वाले। कैसे? जैसे रुधिर से दूषित वस्त्र जो है पानी से स्वच्छ होता है, ऐसे गृहस्थों के पाप दान पूजा से समाप्त होते हैं। निर्दंतों का धर्म, श्रमणों का धर्म, श्रावकों का धर्म, दोनों को समझना चाहिए, दोनों में एकीकरण नहीं करना चाहिए। दानम पूजन श्राव्य धर्मो, दान देना पूजन करना श्रावक का मूल धर्म है। और झाड़ झेड़म जति धर्मो, ध्यान करना अध्ययन करना यतियों का धर्म है। मुराद ध्यान अध्ययन में तल्लीन रहे, वो प्रपंच में न डूबे, प्रमुदित मना प्रसन्न होकर के अपनी चर्या का पालन करें। नहीं आज हमारे पास तीर्थंकर, नहीं केवली श्रुत केवली आज हमारे पास, अवधि ज्ञानी महाप्रिय ज्ञानी मुनिराज नहीं हमारे पास, लेकिन बागीश्वरी जिन भारती जिनवाणी तुम्हारे पास है, निर्गंध गुरु हमारे पास है, जिन बिंब हमारे पास है। तो आगम से गुरुओं के उपदेश हम समझ सकते हैं कि स्वामी धर्मात्मा का लक्षण क्या है। अन्मेष पाड़े, वो चंपा चमेली जूही मालती पुष्प खिले हुए हैं, सुगंध नहीं आ रही है, मतलब कागज के क्या? कनेर का वृक्ष, चंपा चमेली के वृक्ष, जहां पुष्प खिले हुए हैं पर सुगंध नहीं आ रही है। कर्नाटक, मतलब कागज के फूल हैं क्या बेटा, कि प्लास्टिक के हैं? प्लास्टिक के हैं। प्लास्टिक के अंगूर यथार्थ के अंगूर से ज्यादा सुंदर लगते हैं, आप देखो ना, लेकिन चखना मत, चखना मत। ऐसे मायावी धर्मात्मा सच्चे धर्मात्मा तो ज्यादा सुंदर लगते हैं। जिनके अंदर गुरुओं में भेद, आगमों में भेद, तीर्थंकरों के बिंबों में भेद, एक का सपोर्ट दूसरे का विरोध, ऐसी दृष्टि जिनके पास है वे प्लास्टिक के अंगूर हैं, यथार्थ की धर्मात्मा नहीं है।
यथार्थ के धर्मात्मा नहीं है। जो यथार्थ का धर्मात्मा होता है, आप जाइए नासिक के खेतों में जाओ, या बगल में भूसे गांव है, वहाँ अंगूर ही अंगूर की फसल लहरा रही है मित्र, वे अंगूर जहाँ भी लगे हैं। रतलाम मध्य प्रदेश में लाल अंगूर होते हैं, मालूम? तो यह हरे अंगूर हो रहे हैं। सारे अंगूर सबको बराबर स्वाद देते हैं, चाहे कोई साधु के आहार में चले, चाहे गृहस्थ के भोजन में चले, चाहे बकरी चर जाए, चाहे अंगूर के लिए बंदर खा जाए, पर अंगूर कभी मना नहीं करता है, सबके लिए समान देता है। वे अंगूर वास्तविक होते हैं, हर प्राणी स्वाद लेता है। सच्चा धर्मात्मा जो होता है, प्रत्येक धर्मात्मा को देख करके मुस्कुराता है, मुस्कुराता है, गदगद भाव आता है। मुराज मिले तो नमोस्तु करना, प्रतनमोस्तु करना मुनि मुनि को। गृहस्थ मिले, हाँ आप हैदराबाद से आ गए भाई, ज्ञानी बम्बई से आ गए हो, इचलकरंजी से आ गए हो, बीना से आए हो भाई। ओ मित्र तुम कहाँ से आए हो? संगेशी झांसी से आए हो। अब प्रश्न है, इन्होंने आपको नमोस्तु किया, हरियाणा नमोस्तु किया, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, आपके धर्म की वृद्धि हो, ऐसा मंगल आशीष आपका करपुट यूं उठ गया। इतने में तो श्रावक के अंदर अमृत घुल गया, अमृत घुल गया। गुरुजनों का बासलमयी ये करपुट ही मित्र, जैसे सूखती फसल के लिए पानी मिल जाए तो हरिया जाती है, ऐसे सूखते श्रावक धर्म के लिए गुरुजनों का आशीर्वाद मिल जाए, ये हृदय हरा भरा हो जाता है। ये नादनी है, नादनी मित्र। ये नंदनवन क्यों? शाम को देखो सर, आप एक दिन शाम को आके देखना, हमारे कमरे के बाहर युवाओं की भीड़ रहती, भीड़ बच्चों की। तो मैं सोचता हूँ ये क्या चल रहा है, इंतजार ही कर रहे हैं कब गेट खुले, मैं गुरुओं की सेवा कर लूं। जिन्होंने कई माता पिता के पैर न दबाए हों, वे इंतजार ही कर रहे हैं। इसका मतलब कलयुग की श्वास जब तक चलेगी तब तक जिन शासन जयवंत रहेगा, कोई नहीं टाल सकता। इस नगर में कितने ऐसे लोग हैं जो मुस्कुरा करे, गुरुजी पहली बार तुम्हें हार दे रहा हूं, मतलब पहली बार। बोले अभी तक मुझे डर लगता था। मैंने कहा मित्र, निर्गंतों के सामने डर लगा, अब डर निडर होने का स्थान कहां मिलेगा? ये वो मुद्रा है जहां सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीती है। ओहो, निर्गंतों के चरणों में बंदर भालू आके बैठ जाते हैं। जन्म जाति प्राणी विरोधी अपने बैर छोड़ देते हैं। पे श्रावक श्रावका ना बैठे, एक साथ सारे पंथ ना बैठ सके तो अरंत की मुद्रा कैसी? जो पंथों के भेद खड़े कर रहे हैं उनके पास निर्गंत धर्म नहीं है। अभी निर्गंत मुर्याद जो होते हैं, कहां क्रूर प्राणी सिंह जैसा प्राणी, वो भी हाथ जोड़ के बैठ जाता है। मैंने तो छोटे से जब से श्वास लेना सीखा विवेक की, तब से यही सीखा है कि मुर्राज जिस नगर में पहुंच जाए वहां आनंद ही आनंद आता है, विसंवाद नहीं, क्लेश नहीं,
सारा जगत यदि पंचम काल में, भैया पंचम काल में अब कोई आनंद का घर बचा है तो योगी ही बचे हैं, तीर्थंकर तो है नहीं। बाहर गया बालक किसी ने बच्चे को परेशान कर दिया हो तो घर रो करके कहाँ जाता है? अपने पिता के पास, अपनी माँ के पास जाएगा बराबर। और कहाँ जाए? बालक को किसी ने सता दिया हो, रो करके अपने माता पिता के पास जाएगा। ऐसे मित्र कर्मों से सताए बालक कहाँ जाएंगे? अपने गुरु के पास जाए। कहाँ जाए दिनेश्वर भैया? कहाँ जाए? अपने गुरु के पास जाएंगे। और कोई नहीं है सारा, कोई नहीं अन्वेष, कहीं जगत में भटकना नहीं, कहीं नहीं भटकना। लोग बहुत, कलयुग का तांडव प्रारंभ हो चुका है। लूटने लुटेरे बहुत बैठे हैं। कहीं मोती मूंगा का लोभ दिखा देंगे, कहीं मंत्र तंत्र का लोभ दिखा देंगे, लेकिन सत्यार्थ मार्ग बताने वाले बहुत बहुत कम लोग बच्चे हैं। इसलिए कहीं लुटने नहीं जाना, मात्र पिता के गुरु के पास चले जाना, कहीं नहीं जाना। दुनिया को कड़ा बेचने वाले, उनके कड़ों से माला माल होते होते तो वे कड़ा काय तक आज तक कड़े ही बेच रहे बेचारे। जिन संजय चिंता मत करें, तुम्हारी दुकान बंद नहीं हो रही। लेकिन जगत के विडंबना तो देखो आप, कोई छल्ले बेच रहे, कोई कड़ा बेच रहे, कोई धागा डोरा बेच रहे हैं। मतलब उनके डोरा से सब कुछ मिलता है तो प्रश्न ही ना, वे ही 50,000 डोरे बांध ले अपने लिए तो सारी विभूति उनके पास आ जाए ना। इसलिए न मंत्रों से आती, न तंत्रों से आती, न डोरे धागों से आती है। हे मित्र, विघ्नों प्रेम शांति साकनी भूत पंगता विष्णु निरुस्ता में आती स्त्री माने जिनेश्वरे। भगवान जिनेश्वर का स्तवन करो, जिनेश्वर का स्तवन करो। भूत पिशाच डाकनी साकनी चुड़ैले जिंदा मरी सब शांत हो जाती है। हो अपने आप ठीक हो जाएंगे।